सेट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हैं उसमें के सारे सेट हम करने वाले हैं। ये यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर नंबर 4 है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मॉडल नंबर 4 है, मॉडल पेपर नंबर। देखिए मैथ रीजनिंग डेली आपको एक सेट मिल रहा है 25 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों हम दे रहे हैं। आप 25 नंबर के क्वेश्चनों को इसको भी करते रहिए, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ 25-25 मैं दे रहा हूँ जरूर, लेकिन 25 आएंगे नहीं, 25-25 15-15 एट मोस्ट आएंगे, क्योंकि उसमें दिया नहीं है कि कितने किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो आप 15 मान के चलिए। बाकी ये जो मॉडल पेपर है जीके जीएस करंट अफेयर सब है, साइंस भी है, इसमें सारे कम्बो पैक है, तो आप इस टेस्ट को दीजिए और देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और मैंने बिहार स्पेशल की वीडियो डाल दी है, पूरे के पूरे जो बीपीएससी 10 सालों में पूछ रखा है बिहार स्पेशल से वो डाल रखा है, संविधान पॉलिटी के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, और आपको इंडियन जियोग्राफी के जल्द ही हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और 6 महीने की करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के भी पोर्शन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। देखिए खुदाई शुरू की थी तो आर एस्ट विस्ट ने की थी। ठीक है, उन्होंने आर ए विस्ट ने 1990 में खुदाई शुरू की थी, जबकि इसकी खोज 1967-68 में इसकी खोज की गई थी, जगपति जोशी ने की थी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। लेकिन आपसे खुदाई के बारे में पूछा था तो खुदाई आरेस्ट विस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ था, तो ये पावापुरी में प्राप्त हुआ था। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, और आप बता सकते हैं पावापुरी की बिहार में किस जगह पड़ता है, तो राजगिरी के पास पड़ता है। पावापुरी जो है राजगिरी के पास पड़ता है, राजगिरी में। ठीक है, ये पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पोलो या चौहान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये 1210 में घोड़े पे से गिर के मृत्यु हो गई थी, 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, भारत का तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम आप कह सकते हैं अब्दुल हसन था, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन नाम था इनका, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो किसने की थी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन उस समय था, तो इसी ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी किस वर्ष इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका 1913 में किया गया था, और लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था इसका गठन। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो सूर्यसेन थे। ठीक है, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 58 पे, क्या कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1928 में। 1928 में ऑप्शन नंबर डी जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, ये पूछा है, नहीं, तो ये किए थे भारी उद्योग का, इसका समर्थन इन्होंने नहीं किया था। बाकी मद्य निषेध का भी किया था, ग्राम पंचायत का भी किया था,
श्रम की गरिमा का भी किया था। तो आपसे पूछा है नहीं है तो भारी उद्योग का नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। ठीक है, तो इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मार्च 1919 में किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन इन्होंने सॉरी 1 अगस्त 1920 जाएगा, 1 अगस्त 1920 जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 1920 में किया था। अगला है इनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका इकलौता महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। वो कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो ये दिल्ली सहित 9 राज्यों की सीमा से साझा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से लगती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। विशाल घाटी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, गाडीकोटा की विशाल घाटी। गाडीकोटा की विशाल घाटी। अब मैं पूछूं ये कहाँ पे स्थित है, तो आप कह सकते हैं एपी, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटे समुद्र में रहने वाले जीव, पादप, प्लवक, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, प्राथमिक उत्पादक में ये आते हैं। ये किस में आते हैं, प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सर्वाधिक बहु विषयक निकाय है जिसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, ऐसा तो है नहीं, आप लोगों का दिया हुआ है एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, स्तंभ क को दी गई संरचनाओं को स्तंभ ख से दिए गए में मिलाना है। तो बेसल आपका होता है, बेसल समझौता जानते हैं, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को हस्तांतरण से हुआ था। तो इसका हो जाएगा 2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है। तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से है। ठीक है, ओजोन परत से है, तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट। और क्योटो प्रोटोकॉल तो हरित क्रांति अरे हरित गैस से है। तो 2-1-3, 2-1-3 कहाँ पे है, तो 2-1-3 सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो वो सुंदरबन रिजर्व वाला वन है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पे है, दोनों देशों में फैला हुआ है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुंदरबन रिजर्व। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों के हॉट स्पॉट में से एक नहीं है। एक नहीं है, देखिए 34 वैश्विक स्थल है दुनिया भर में, जिसमें से 4 भारत में है। तो 4 तो भारत में है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में कौन कौन सा है। एक तो हिमालय है, एक हिमालय है। ठीक है, दूसरा आपका है इंडो बर्मा, इंडो इंडो बर्मा उत्तरी पूर्वी भारत है। तीसरा है आपका वेस्टर्न वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा सुंडालैंड, सुंडालैंड ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सुंडालैंड अंडमान निकोबार में है। तो आपसे पूछा इसमें से कौन नहीं होगा, तो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट इसमें नहीं है। पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट को हिमालय बता ही दिया है, निकोबार द्वीप समूह बता ही दिया है, और हिमालय आपका चौथा है, पूर्वी घाट नहीं है। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है,
तो 69 का ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। गारो हिल्स पे है, तो गारो हिल्स कहाँ पड़ती है आपकी? मेघालय में। ठीक है, मेघालय ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नोर्के बायोस्फीयर गारो हिल्स पे है। गारो खासो जयंतियों का नाम सुना होगा, इसी हिल्स पे है। तो ये हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी द्वीप। पीटी द्वीप ये लक्षद्वीप में पाया जाता है। ये जो पीटी द्वीप है ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेगा पीटी द्वीप कहाँ है तो अब लक्षद्वीप में चले जाओगे। आइए अब हम चलते हैं अपने संविधान के क्वेश्चन पर। पूरा सेट है दोस्तों, इसमें पर्यावरण भी है, भूगोल भी है, संविधान भी है, साइंस भी है, सब कुछ है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के भाग डैश में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20, 10, 15, 13, तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 13। भाग 13 में है। भाग 13 में अनुच्छेद की बात कर ले, देखिए भाग 13 है, अनुच्छेद की बात कर ले, कभी अनुच्छेद पूछ ले तो आप कहेंगे 301 से 307 तक है, इसका विवरण दिया हुआ है संविधान में। अगला क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने, उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अनुच्छेद 74 ए में ये बात कही गई है। ठीक है, अगला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ये माना जाता है 312, अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है। आइए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो ये आपके राष्ट्रपति को होगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा यूपी में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो ये करता है 80 का। ऑप्शन नंबर डी 153। आपको पता होना चाहिए 148 में भारत का महालेखा परीक्षक की बात की गई है। महालेखा परीक्षक की बात की गई है। ठीक है, महालेखा परीक्षक की बात की गई है 148 में। 136 में पूछे तो उच्च न्यायालय के विशेष इजाजत की बात की गई है, और 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। न्यायालय 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अब यहाँ से देखिए हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से ग्रॉस नामक इकाई मापा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस चुंबकीय प्रेरण का मापक है। ठीक है, ग्रॉस का पूछे किसका मापक है? तो चुंबकीय प्रेरण का मापक।
मापक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अमीटर का, वाट मीटर का पूछे तो वाट मीटर का पूछे तो इसको हम करते हैं विद्युत शक्ति मापने के लिए यूज करते हैं। इसको हम विद्युत शक्ति मापने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय का दाब नापने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? नहीं पूछा है, तो सदिश राशि नहीं है तो कार्य एक सदिश राशि नहीं है। कार्य एक सदिश राशि नहीं है। बल भी एक सदिश राशि है, वेग भी है, विस्थापन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी समय अवधि के से क्या रहती है? तो बढ़ेगी। आपको पता है, जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स भौतिक की एक शाखा है जो डैश से संबंधित है। तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत नीचे तापमान, अत्यंत नीचे तापमान, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप लोग। एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, विसरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, विसरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम के डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। समस्थानिक हैं तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के हैं। ये हाइड्रोजन के हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं। तो लोहा तो होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और आर्द्रता होना चाहिए। तो इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों होंगे तभी तो जंग लगेगी, स्टील में जंग नहीं लगेगी। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का 7 होता है, ठीक है। कि देखिए 7 से कम रहेगा, यदि 7 से कम रहता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 रहता है तो आपका उदासीन रहता है। ये बात आप याद रखिएगा। व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो गैस का नाम होगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन व्यंजक पाउडर, इसका रासायनिक नाम बता सकते हैं आप? इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। व्यंजक पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक होता है, रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, तो इसको ओलोरी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, ओलोरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुलेखित करना है। तो देख लेते हैं 92 का। देखिए, पेप्टा डाइग्लोनाइकिन जीवाणु कोशिकी भित्ता से है, यानी इसका जाएगा बी, ठीक। पेक्टिन है फलों की कोशिका के वृद्धि के लिए, तो इसका जाएगा सी। काइटिन है आपकी कीट कोशिका से, तो इसका चला जाएगा डी। सेलुलोज है पौधे की कोशिका भित्ति से, इसका चला जाएगा ये, मतलब बी सी। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे है, ये तो गलत, ये तो ए से शुरू है, बी ए, ये भी गलत हो गया, बी सी डी ए, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तक में मजबूत और मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, स्क्लेरिया काइमा, स्क्लेरिया काइमा, ठीक है। आइए आगे, दूध में पाया जाने वाला
मुख्य प्रोटीन कौन सा है? मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन है, सभी को पता होना चाहिए, तो नॉर्मल बात है। ठीक है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो इसको प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक प्रकाश संश्लेषण। लाल कृमियों में नामक एक डैश नामक एक संरचना होती है, उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्वाशय गिजट। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, गिजट। ठीक है। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है, उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। ठीक है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑक्टोपस आते हैं आपके मोलस्का, मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। स्वादन से आशय है निम्नलिखित में से किससे है? स्वादन, स्वादन से क्या आप समझते हैं? स्वादन का प्राय स्वाद से है। देखिए इसमें भी स्वाद है, तो स्वाद वाला ऑप्शन कौन सा है? डी। इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? तो लाल रक्त कोशिका सबसे प्रमुख कोशिका संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका चला जाएगा 100 का ए। ठीक है। अब देखिए आता है हमारा सामान्य पाठ, जीके स्टडीज, जीके और करंट अफेयर इसी में है। ठीक है। फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 101 का हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सत्रिया राष्ट्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, भारतीय किस निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, मसूलीपट्टम। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक युवराज सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत इनको दिया गया था भूपेंद्र हजारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 107 है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के लिए सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी, ये कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। हॉकी मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो क्रिकेट वाला ही हिसाब किताब है, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी ही होते हैं। 109, ब्लीडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर, ब्लीडर किससे संबंधित है? तो ब्लीडर आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, अरे सॉरी डी चला जाएगा, बॉक्सिंग से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है? तो ये केरल में बहुत न्यूज में था पिछले साल, केरल में। ठीक है। अगला 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, बिहार विद्यापीठ को। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना में जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो ये 1939 में हुए थे। 1939 में ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये गया में करवाए हैं ये लोग। ठीक है, गया में। गया में नहीं, बोध गया होगा ना, बोध गया में कराए हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप में वर्ल्ड पीस स्तूपा, ये बोध गया में कराए हैं दोस्त।
यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बोध गया में मेरे ख्याल से कराएं, ठीक है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 114 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। सर्च लाइट पहली बार कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1918 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1918 से ये प्रकाश होता है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? तो संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। तो 115 का सी हो जाएगा, संवैधानिक। संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। नए राज्य का अनुच्छेद 3 में नए राज्य के बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग संविधान की औपचारिकता को संपन्न करके ही बनाया जा सकता है। ये क्या रिपीट हो गया 115? चलिए कोई बात नहीं। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून पारित किया? तो ये बहुत फेमस न्यूज थी, तमिलनाडु का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया है? तो 117 का भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ही मनाए थे। समता दिवस के रूप में मनाया है तमिलनाडु ने, अंबेडकर जी। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो ये एक वैक्सीन है, ठीक है। R21 क्या है? तो एक वैक्सीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में साग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, साग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। हाल ही में रहा पीड़ा कुम्फर सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ तक 120 क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। लगभग 70 क्वेश्चन रहे होंगे सारा कॉम्बो पैक मिला के। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों? यदि अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, डेली आप टेस्ट दीजिए। आधे घंटे के अंदर का ये टेस्ट होता है। कम से कम आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितने लेवल में हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा और अपने तैयारी को इसी तरह इम्प्रूव करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बस देखना है, अपनी तैयारी को चेक करते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एक अच्छा कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।